Hello bachcho, assalamu alaikum, namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the Random Martin English grammar. So today our lecture is that parts of speech. Words are divided into different kinds of the classes. These are called parts of speech according to their uses and how they and according to the work. The parts of speech are divided. There are 18 numbers. First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, fourth one is adverb, fifth one is adjective, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, eighth one is a interjection. These are 8 in numbers parts of speech. So today we are discuss 4 parts of speech in this lecture. So first one is we are discuss noun, adjective, pronoun and verb. So let's get started. If you have doesn't press the subscribe button, please press the subscribe button and also press the bell icon button. You got the notification and each and every videos. So let's get started about noun, adjective, pronoun and verbs. So what's noun? We write is the noun. The noun is a word. The noun is a word used is the noun is a word used is the person, used is the name of person, name of used is the name of a person, place or thing is called noun. नाउन बेसिकली हम किसे कहते हैं? नाउन द नेम इज अ वर्ड, मीन्स नाउन एक किस्म का अल्फाज है, एक किस्म का वर्ड है विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन. कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है एंड थिंग्स का नाम हो सकता है. दैट इज कॉल्ड नाउन. उससे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स का ही नाम कोई हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहे हैं लाहौर. लाहौर इज इन पंजाब. लाहौर इज इन पंजाब. अब यहाँ पर हमारे पास लाहौर इज इन पंजाब, लाहौर एंड पंजाब बोथ आर द नेम्स. यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? नाम है. तो ये क्या है? कहलाते हैं हमारे पास नाउन से. ये क्या है? नाउन से. मीन्स कोई भी चीज का नाम हो सकता है, वो पर्सन का हो सके, प्लेस का, थिंग्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास होता कुछ यूं है कि हमारे पास लाहौर, ये हमारे पास ये भी किस्म के क्या है? नाउन से. और भी इस तरह के हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास प्रेम इज अ ग्रेट किंग. प्रेम इज अ ग्रेट किंग. यहाँ पर प्रेम हमारे पास क्या है? एक किस्म का नाउन है. नाउन कोई भी चीज का हो सकता है. तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स भी हो. नाउन हमारे पास जैसे नाउन शो करता है हमारे पास हैप्पीनेस, वो भी हमारे पास क्या है? नाउन है. राइस एक किस्म का क्या है? नाउन है. टीम एक किस्म का क्या है? नाउन है. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो भी क्या कहलाती है? हमारे पास नाउन्स के अंदर शुमार होती है. जैसे टीचर हो गया, जैसे क्लास होगी, जैसे कि हमारे पास बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, पेन होंगी, पेंसिल होंगी. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द नाउन. ये सारी की सारी चीजें किसकी एग्जांपल्स है? हमारे पास है नाउन की एग्जांपल्स है. नाउ वी आर डिस्कस द सेकंड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जिसे कहते हैं. अब यहाँ पर एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन बनाते हैं. तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी? the world which used to add something to the meaning of noun. Something to the meaning of a noun. Something to the meaning of a noun मीन्स नाउन की मीनिंग में हम कोई चीज ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. सपोज यहाँ पर हमारे पास फूड है. अब फूड हमारे पास एक किस्म का नाउन है. हमें डेफिनेशन बनाई कि ये ऐसा अल्फाज है जिसके अंदर नाउन की माने में हम कुछ ऐड करें. कोई हम क्या कहते हैं? हमारे पास एडजेक्टिव है. जहाँ पर फूड है, इसके हम फूड एक किस्म का नाउन है, उस पर हम कोई भी एक अल्फाज जोड़ देते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टी फूड, जायकेदार खाना. अब यहाँ पर मैंने एक अल्फाज कंडक्ट कर दिया, अल्फाज ऐड कर दिया. वही अल्फाज क्या कहलाता है? हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है. तो यहाँ पर सपोज करें हम कहें देयर आर 20 स्टूडेंट्स. देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास.
इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इज अ नाउन, स्टूडेंट इज अ नाउन। अब यहाँ पर 20 इज अ नंबर, तो ना इस नाउन की मीनिंग में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 20 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर टेस्टी क्या हो गया एडजेक्टिव। जैसे आई एम ब्रेव बॉय, आई एम ब्रेव बॉय, यहाँ पर हमारे पास आई एम ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर बॉय इज अ नाउन, बॉय इज अ नाउन, और ब्रेव यहाँ पर मैंने एक अल्फाज एक ऐड कर दिया है नाउन के पहले बिफोर, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेव भी क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। मीन्स नाउन की माना में हम कोई चीज ऐड करते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारे पास एडजेक्टिव। और इसकी दूसरी भी डेफिनेशन बन सकती है, एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। तो ये क्वालिटी भी शो करता है, क्वांटिटी भी शो करता है एंड नंबर को भी शो कर सकता है। लेकिन इसकी हम आसान डेफिनेशन बनाते हैं, एडजेक्टिव एक अल्फाज है जिसके अंदर नाउन की माने में कोई चीज हम नया अल्फाज कंडक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो क्या कहलाता है हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। और नाउन, नाउन तो हम उसे कहते हैं कोई भी चीज का, पर्सन का नाम हो, थिंग्स का नाम हो सकता है और प्लेस का नाम हो, दैट इज कॉल्ड नाउन। थर्ड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन बेसिकली हमारे पास, प्रोनाउन हमारे पास एक किस्म का ऐसा अल्फाज हम कहें अ वर्ड which is used instead of a noun, which is used instead of a noun, instead of a noun means नाउन के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल होता है, नाउन के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी हम पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी हम ऐसे लिखते हैं तो उस पर हम बार बार नाउन को हम क्या करते हैं रिपीट करते हैं। अगर नाउन को रिपीट करते हैं तो ये ग्रामेटिकली एरर होगा, ये ग्रामेटिकली क्या होता है एरर होता है। तो बार बार हम क्या करते हैं नाउन को ऐड नहीं कर सकते इन द पैराग्राफ, इन द एसे, इन द लेटर्स एज वी राइट समथिंग एल्स। अगर कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर नाउन रिपीट 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 बार बार क्या हो रहा है रिपीट अगेन एंड अगेन, तो रिपीट हो रहा है तो मीन्स उसको हम ग्रामेटिकली एरर है। तो हमारे पास प्रोनाउन वो अल्फाज होता है नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, नाउन के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जोन इज एब्सेंट। जोन क्या है एब्सेंट है, बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ही इज इल। अब जोन एब्सेंट है क्योंकि वो क्या है बीमार है। तो यहां पर मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया नाउन। जोन एक किस्म का क्या है नाम है। जोन इज एब्सेंट, जोन गैर हाजुर है क्योंकि वो क्या है बीमार है। तो यहाँ पर जॉन की जगह अब अगर मैं ऐसा लिखता जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, मीन्स ये सुटेबल नहीं लग रहा है हमें, क्या नहीं लग रहा है सुटेबल, नॉट अ सुटेबल दिस सेंटेंस बी स्विमिंग। तो यहाँ पर हमारे पास है ये ऐसा अल्फाज जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर ई क्या लगा दिया मैंने ही, ये क्या हो गया हमारे पास किस्म का प्रोनाउन हो गया। मिसाल तौर हम कहें अली एंड वली आर गोइंग टू कराची, यहाँ पर मैं लिखूं दे आर गोइंग टू कराची। अली एंड वली की बजाय हम क्या लगा दें दे आर गोइंग टू कराची। मिसाल तौर और भी हम मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जैसे कि अकबर इज ईटिंग मील, मैं कहूँ ही इज ईटिंग मील। फातिमा एंड अलीजा आर गोइंग टू सक्खर, तो मैं कहूँ दे आर गोइंग टू सक्खर। तो यहाँ पर नाम के बजाय हम कोई अल्फाज दूसरा अल्फाज ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ही यहाँ पर क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। दे क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। शी क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। इट क्या हो गया प्रोनाउन होगा। तो मीन्स वो अल्फाज जो हम किसके बजाय इस्तेमाल करते हैं नाउन के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं। अब वर्ब बेसिकली हम इस अल्फाज को कहते हैं, हम लिखते हैं a word which express, ऐसा अल्फाज जो कि क्या करता है एक्सप्रेस दी स्टेट और एक्शन। किसको एक्सप्रेस करता है एक्शन को और स्टेट को। वर्ब दो चीज को आइडेंटिफाई करता है। वर्ब के अंदर हमारे पास ऐसा अल्फाज है जो एक्सप्रेस करता है, स्टेट को बताता है कि स्टेट कैसी है और उसका एक्शन भी बताता है। वर्ब दो चीजें में आइडेंटिफाई करके देता है, स्टेट और एक्शन। मीन्स जुमले के अंदर एक्शन का मतलब काम
और स्टेट का मतलब कि उसकी स्टेट कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, तो वो कौन बताता है हमारे पास, वर्ब बताता है। सपोज करते हैं हमारे पास, सपोज करें जैसे कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हमारे पास प्लेइंग, यहाँ पर क्या है इसकी, ये इसका क्या है, एक्शन है। अली क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अली कौन सा एक्शन कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। क्या प्लेइंग कर रहा है, क्रिकेट। तो यहाँ पर प्लेइंग बेसिकली हो गया, वो प्लेइंग क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया। जैसे कि हमारे पास अली एंड वली आर गोइंग टू सक्कर, यहाँ पर आर भी वर्ब है और आर भी क्या है, वर्ब है, और गोइंग भी क्या है हमारे पास, वर्ब है। यहाँ पर हमारे पास वो दोनों के अंदर, केस के अंदर कौन सा क्या कर रहा है हमारे पास, एक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है, स्टेट को आइडेंटिफाई कर रहा है। कौन कर रहा है हमारे पास, वर्ब। और भी इस तरह से हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर एम, यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे कि मैंगो स्वीट्स, जैसे कि हमारे पास मैंगोज टेस्ट स्वीट्स, यहाँ पर जो मैंगो का जो टेस्ट है वो हमारे पास क्या है, स्वीट्स है। तो यहाँ पर टेस्ट क्या हो गया हमारे पास, टेस्ट हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्टेट को आइडेंटिफाई कर रहा है, स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। मीन्स एक्शन एंड स्टेट को जो चीज डिस्क्राइब करती है दैट इज कॉल्ड वर्ब कहलाता है। रिकॉल योर मेमोरी। हमारे पास हमने डिस्कस किया नाउन कोई भी चीज का पर्सन और नेम्स हो सकता है। एडजेक्टिव, नाउन की मीनिंग में कोई चीज ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। प्रोनाउन, नाउन के बदले जो चीज इस्तेमाल होती है वो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ब, जो एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। It was all about the 4 parts of speech. If you have any questions, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.